आ जाएगा कि हमारी बातों को मानेंगे। वेद की बातें बहुत सी मान ली उन्होंने, लेकिन न्यू को नहीं कहे या वेद में लिख रखी है, मानने हैं उनकी कुरान में नहीं, उनकी जो है ना बाइबल में नहीं। और महर्षि दायन से जब पूछा ने अंग्रेज ने, बोले देखिए हमारा बाइबल का कमाल, हमारे राज में सूर्यास्त नहीं होता। बोले बाइबल का कमाल नहीं है, ये वेद का कमाल है। स्वामी जी बोले, बोले कैसे? बोले दिखाओ बाइबल में कहाँ ये बातें जो तुम मान रहे हो। तुम बाल विवाह नहीं करते, हमने वेद की बातें छोड़ दी, तुमने माननी शुरू कर दी। तारा कितना बाइबल में ये बातें पा जाए तो मेरे को दिखा दो। अब घनी बात बता दी उन्होंने। चलो मैं ये विषय से इधर उधर नहीं जाऊंगा। माँ जो है जाया क्यों कहा? जाया किस लिए कहा? भाई माँ भी होगी, जननी भी होगी, माता होगी। जाया पैदा करने वाली। किसको पैदा करने वाली? हमारे शब्द बड़े गूढ़ और सार्थक है, रहस्यपूर्ण है। पंडित रामनिवास जी, हमारे शब्द इतने गूढ़ है वेदों के, कौन कमी निकाल दे? परमात्मा की कमी काट सके कोई नहीं निकाल सकता। जाया पति को पैदा करने वाली। पति को पैदा करती है क्या? करती है, इसलिए जाया कहा। अरे पति को ही तो पैदा करती है अपने पेट से, वो जो बोगे वो तो जन्मगा। पुत्र पिता का प्रतीक होता है। गेहूं बोगे गेहूं जन्मगा, और सरसों बो रखी सरसों जन्मेगी। तो पति बोगे तो पति कौन जन्मेगा? पति का बीज ही तो है वो, इसलिए उसको जाया कहा। कितना गूढ़ रहस्यपूर्ण बातें हैं हमारी सारी। तो और आगे क्या कहा? आगे कहा वाचम वदतु शांतिवाम, शांतिदायक शब्द बोले। शांतिदायक शब्द बोले कौन? पत्नी। और पति भी वैसा ही बोले। दोनों के लिए है ये कि दोनों आपस में शांतिदायक शब्द बोल ले। एक मान लो घना गर्म हो जा तो दूसरा नरम हो जाए, बात बिगड़ेगी ही नहीं। वो गर्म हो तो वो हो जाए। अच्छा नमस्ते को अपना लो, सारी समस्याएं दूर प्रातः काल उठते ही। और पत्नी पति के चरण छुए नमस्ते करे कि देव जी नमस्ते, और वो कहे देवी जी नमस्ते। और एक ने मेरे से एक प्रश्न कर दिया, बोला जी आपकी बात तो हमने पकड़ ली और उससे हमारी बहुत सी समस्या हल होगी, लेकिन एक आध ऐसी ग्रंथि बनने लग गई। मैं कैसे? बोले आप कहते हो पत्नी पति को सुबह उठते ही और सोने से पहले नमस्ते करे, और अपनी सास के पैर दबाए सुबह उठते ही, और टखने से लेके घुटने तक, और घुटने से टखने तक। और कई बार इस उम्र में भाई थोड़ा बहुत दर्द भी हो जाए, थकान हो जाए, तो माताएं आशीर्वाद को लंबा कर देती है। नहीं सोचिए अलग ही रहा कि दूध दो नहाओ पुतो फड़ो जुग जुग जियो, फिर दो रही जाओ उनमें। तो बोले 2 टाइम न्यू करो, आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा। फिर बोला हमारी तेरे की ग्रंथि बन गई। नु बोला जी मारा घराली बखत उठ ले है, मारे था क्या आऊँ सू मैं थोड़ी देर तो उठूँ, बस जाते ही सीधी रसोई में जा। और रसोई में बर्तन साफ करने लग गया और अपने झाड़ू बुहारी 100 काम है। और मैं नहीं सोचूं देवी जी आओगी, मेरी दिनचर्या शुरू होगी, वह मन नमस्ते करेगी। तो बोले मेरे तो ये बात बड़ी गड़बड़ हुई। और उसने पता को नहीं, देवी को पता नहीं रसोई में है कि देवता जाके बैठा है, और देवता उठ लिया। उसने क्या पता बेचारी ने? मैं लेते ने वो आनंद लेना नहीं सीखा। माँ क्या? माँ तेरे लिए सटे और डरा रहे हैं, तू न्यू देखे मेरी देवी जी काम में लग रही है, और वह बर्तन भांडे मांजने लग रही है, और साफ सफाई करने लग रही है, और तू पीछे तो जाके हाथ जोड़ के न्यू कह देगा ना देवी जी नमस्ते, देवी जी नमस्ते। और वो भांडे छोड़ के एकदम से, और फिर मुड़ के और तेरे चरण छू के नहीं देवता जी नमस्ते। उसमें कितना आनंद आएगा मुखा। बोला अच्छा न्यू भी हो जाए, मानू भी करना है। और उसने क्या पता देवता जाके बैठा है वहाँ। तो हमें इस प्रकार का वातावरण अपने घरों में रखना चाहिए। अच्छा फिर पति पत्नी बच्चे थोड़े हुआ करें कि पुत्र आज्ञाकारी हो और पति पत्नी का ये संबंध हो, बहन भाई भी तो होते हैं। अगले ही मंत्र में अथर्ववेद में क्या बताया? अथर्ववेद में बताया कि भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां, भाई भाई से बैर ना रखे, आपस में ना लड़े, और सब सार मुत सब सा। और बहन दोनों बहनें भी आपस में ना लड़े और भाइयों से ना लड़े, झगड़ा ना करें। तो क्या करें? और ये सब सारे शब्द ने, ये सारे शब्द अंग्रेज ने ABCD में फिट कर दिए, उन्होंने बना दिया सिस्टर। और संस्कृत करती है सब सर, इतना ही फर्क है। उन्होंने किम मिलावट कर दी। मारुति ने को चोरी की ले जाएगा, नेम प्लेट बदल देगा और किम कर देगा, किम करेगा। हम कहते चरित्र CS के चय बनाए, उन्होंने क्या बना दिया करेक्टर।
और चाय भी बनाओ CST, उनका कोई नियम सिद्धांत तो है नहीं, CST चाय भी बनाओ, चंद्र सिंह बना दे और क्यों कर दे, और CST कह भी कैरेक्टर एक टी और फसादी में चरित्र है, सारी चीज़ें। ये बहुत लंबी बात हो जाएगी लेकिन मैं इसको शॉर्ट करूँगा। अच्छा, उसमें क्या कहा कि भ्राता भ्रातरम द्विक्षणमा संसार में तो सबसा, और फिर आगे क्या कहा, आगे सम्मंच इकट्ठे होकर के मिलजुल करके सहवर्ता भूतवा, एक उद्देश्य वाले और एक चित्त वाले होकर के, और वाचम मधुर भद्रिया, कल्याणकारिणी वाणी बोले, मधुर वाणी और सुंदर वाणी बोले, मुंह से, और मुंह से बोलना सीख लेने तो सारे वाणी के जो दोष है ना वो दूर कर दे हम। कौन से दोष? असत्य बोलना, झूठ ना बोले, चुगली करना, दूसरे की चुगली चट्टी ना करें, निंदा करना, निंदा ना करें, कटु बोलना, कड़वा ना बोले कभी भी, मधुमती हो, नीमपति या गणुम्बा होया करे, गणुम्बा पति ना बने, मधुमती लिखा है, वेद कहता है, अरे भगवान कहता है, ये तो परमात्मा खुद कहता है, ईश्वर उवाच, ईश्वर ने कहा मधुमती, मधुमती बन जाओ। आदमी की तो बात खटा भी जा है एक आध बार कि वो पुरुष मन कठोर होया करे, पुरुष से पुरुष बना दिया तो, लेकिन महिला अगर कड़वी बोले ना, शोभा को नहीं हो, फिर तो उसने चाहे सोना दला दो, यहाँ लेके तक पंजे से और चोटी तक, कोई फायदा को नहीं। और लज्जाशील बन जाए तो और आभूषणों की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा आभूषण धारण कर लिया उसने अगर वो लज्जाशील है तो। और भाई एक आध बार जो है ना ऐसा भी हो जाता है कि पति को नाराज कर देती है ना, और पति का सबसे पहला काम क्या है, अब रोटी कौन खाओ। उसने सोचे देखो खानदानी घर की होगी ना तो यूँ कहेगी मेरा भोजन आज सार्थक नहीं हुआ, बनाया हुआ, और मेरा इससे बढ़ करके कोई बेइज्जती अपमान नहीं हो सकता। और वह राज्य करे तो क्यों करे, बालक जो छह भी ना कहा, और उसके माध्यम से क्यों बोला, कह दे तेरे पिताजी ने खा लेंगे, कोई बात नहीं, ये है वो कि जान है, वो कि बोल रहा है। और इससे अच्छा बच्चे को एक तरफ सुला के और हाथ जोड़ के अपने पति के पास जाए और यूँ कहे देवता जी नमस्ते। भाई कितना रूस रहा हो, एक बार होठ जरूर आ लेंगे, होठ फड़फड़ाऊंगे थोड़े है, और एक बार बोलिया और काम बन गया। और भाई एक आध बार ऐसा भी होता है कि पति अपनी देवी को नाराज कर बैठता है, और वह नाराज होकर बैठ जाए, और गृह मंत्री ने कर दी हड़ताल, वो उठे को निष्पा, क्यों काम तो सारा वही संभाल रही है सब कुछ, और वह रूठ गई, और वो लाटसा बन के दिखाओगा। नो कहा उच्छा बिना थोड़ा कह दे रहा तेरी माँ ने, कुछ ना हुआ है, मैं ऐसा कर दूंगा, याद रखेगी फलाना दखड़ा है। पर बात तुम कह दे रहे अपना वक्त विचार ले, और वो रूठी बैठी, गलती तेरी है तो तू इतना तो सोच ले, ऐसा क्या अहंकार हो गया, ऐसा क्या बन गया तू। तो बोला जी क्या करना चाहिए, मैं अपना हाथ अपने से मिलाओ, पड़ोसी ने बुलाने की जरूरत नहीं, समझौता करनी है, बुलाओ, नमस्ते को समझौतावादी समझ लो, ये सबसे बड़ा जज है, और यो करवाओगा समझौता, और हाथ मिला करके और रूठी पत्नी के पास जाए और यूँ कहे देवी जी नमस्ते। भाई कितनी रूस रही हो, एक बार होठ जरूर हलाओगी जो सच्चे हृदय से करेगा, और एक बार होठ हाल ले और काम बढ़ गया, आस्ते से बोलोगी नमस्ते, और पास नमस्ते बोलना बंद हो है, वो चालू हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, अरे वेदों की बात मान ली जाती तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाते। अच्छा वाचम वदत भद्रिया कल्याणकारिणी वाणी बोले, एक बार युद्ध चल रहा था महाभारत का, और युधिष्ठिर हो गया घायल और मेडिकल कैंप में पहुंच गया, चिकित्सा केंद्र में, और वहां पहुंच गया, और अर्जुन ने बेरा पट्टा कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता पांडव की तो मृत्यु हो गई थी, ज्येष्ठ भ्राता जो बड़ा भाई होता है सीनियरिटी वाइज है अपनी, तो कि भी जो सबसे वरिष्ठ है वो पिता के समान समझो, उसके पिता की मूर्ति उसमें देखो, उसका आज्ञाकारी बनो। और वो बोला भाई लड़ाई की देखी जाएगी, मेरे भाई की कुशल क्षेम पूछ के आऊँ। वो गया सीधा और वहाँ जा करके और उसने नमस्ते करी, और बोला भ्राता जी आपका क्या हाल है। बोला भाई मैं ठीक हूँ, और वैद्य न्यू कहता है, ये हकीम डॉक्टर न्यू कहता है कि तू जल्दी ठीक हो जाए, घाव भर जाएगा, मेरे पास ऐसी बढ़िया बढ़िया औषधियाँ हैं, यहाँ तक भी लिखा है चरक सुश्रुत में कि लड़ाई करते समय यदि आपका हाथ कट करके मैदान में गिर जाता है ना तो उसको भी वापिस कैसे जोड़ा जाए। सुश्रुत पहला सर्जन था आधुनिक जमाने का भी, और पुराने जमाने में तो पता नहीं क्या क्या हुआ करते, और जब जोड़ के अरिसे घाव भर दिया करते फिर लड़ाई करने लग जाया करते।
तो बोला भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। युधिष्ठिर ने एक प्रश्न पूछ लिया, ने बोला क्या लड़ाई जीत ली गई? अर्जुन बोला ना भाई लड़ाई तो जीती नहीं गई है। तो बोला लानत है तेरे गांडीव धनुष पर, धनुष का नाम गांडीव था उसका, लानत है, धिक्कार है तेरे उस पर। भाई वो तो क्षत्रिय था, तलवार काट ली। श्री कृष्ण बोला क्या करने चले हो? श्री कृष्ण ना हो तो दिन में बिरान कै बार कट रहे मरे, और श्री कृष्ण बिना युद्ध क्यों कर जीता जाए? इतना बड़ा योगी राज पूरी पृथ्वी पर उस जमाने में इतना चतुर बुद्धिमान योगी कोई नहीं था। और महर्षि दयानंद सत्यानारायण प्रकाश में लिखते हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उस व्यक्ति ने कोई बुरा कर्म नहीं किया। इस प्रकार का आदमी था वो। तो ऐसा आदमी वो ले रहे और वो दौरा खड़ा हुआ अनर्थ होने देता है। बोले जी मैं मारूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए मारूंगा कि मेरे मैंने व्रत ले रखा, मैं क्षत्रिय हूं कि मेरे गांडीव धनुष को अगर कोई अपमान करेगा, उसके लिए लानत कहेगा, धिक्कार कहेगा, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोला आदमी हथियार से नहीं मारे जाते, मारने के और तरीके भी हैं। बोले मारने का और तरीका क्या है? बोले अपने से बड़ों को तू कह दे, ताकि तू कौन होता है? पिताजी है, माताजी है, माँ ने कह दे तू कौन होती है, बड़े भाई को कह दे तू कौन होता है, ताऊ ने, चाचा ने, जो भी है। बोले उसके पल्ले क्या रह जाएगा, फिर मर गया वो तो। उन्होंने सोचा बात तो ठीक है। जब छोटा बच्चा या लड़का या नाते में छोटा हो अपने से बड़े को कह दे तू कौन होता है, मर गया वो तो, उसमें क्या रह गया? हथियार तो मारने की जरूरत है को नहीं। भाई बड़ा पश्चाताप हुआ। किसको? अर्जुन को। ओहो मैं तो आज कुमार्ग पर चला गया सुपथ छोड़ करके, और मेरे को तो बड़ा आज पछतावा हुआ। तो बोले क्या बात हुई? बोले मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। श्री कृष्ण मरण दे था, इतना बढ़िया मार्गदर्शक वहाँ। वो कहने लगा भाई मरने के और तरीके भी हैं, फांसी का फंदा चुम्मा या गर्दन काट लो या रेल के तले सिर दे दो, ये मरण के तरीके नहीं है। या दवाई पी जाओ, तरीके और भी। बोले क्या? बोले अपनी बढ़ाई आप मारो, दूसरे का नंबर ना पड़ने दो, रावण की तरह से आप पे मर जाएगा। रावण किसी की सुनाई नहीं करता, इतना अहंकारी था। अपनी प्रशंसा खुद करो, जल्दी तारा काम बढ़ जाओगे। तो इतनी बढ़िया शिक्षाएं हमारे पंचम वेद कहते हैं, महाभारत में हमारे पूर्वजों के इतिहास में भरी पड़ी है। और भाइयों का ऐसा मेल, राम और लक्ष्मण की तुमने सुनी होगी ना, जब मेघनाद की शक्ति से और लक्ष्मण जो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, और भाई उसका तो बाजू सा टूट गया। दशरथ आड़ा बटला छोरा का, वो कौन थे? श्री रामचंद्र जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और वो बोले हो चाड़े हो गए भाई, यो क्योंकि जी भी सका है, क्योंकि इसमें बावड़िया हुआ यो किसी तरह। वैद्य बुला गया, सुधनवा वैद्य उस समय का माना गया, बोले इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, संजीवनी बूटी लेनी पड़ेगी, लेकिन अंधेरा प्रकाश होने से पहले पहले रात ना आ जाने, मैं ठीक कर दूँ। उसके गुण न्यू के न्यू रहेंगे, गुण धर्म जो है। फिर हनुमान बोले भाई क्यों चिंता कर रहा है, जब तक मैं हूँ तेरे साथ। ईब ला दूँ, मेरे पास बड़े तीव्रगामी चीज़ है, उनके ऊपर बैठ करके और उड़ जाके वो टकरा गया। न्यू चमकती पाओगी, न्यू है वो है। उन्होंने सोचा कौन सी ले जा, कहते बदल मार ले जा रही, इतना टाइम को नहीं उल्टा आऊँ। वो सब सिर ठा लिया। अब इसमें सारी जड़ी बूटी सही है, इनमें पिछाड़ देंगे, पत्ते पुत्ते सबके मिलते जुलते से मैं पहचान नहीं पाया। फिर नुला पाड़ ठा लिया, पाड़ उठा कर किसे पाठ अपने कहीं नहीं दे हैं, गोसा की हेल भर जाओगे है पूरा बटोड़ा ठा लिया। और अपने छोर में तो पूरी लिया हो ना घनी सारी, और पूरा ही छोर ठा लिया। ये तो कहने की बातें हैं, अपनी मुहावरे हैं अपने। अब पहाड़ उठा लिया, पहाड़ उठा कर रखी था, ऐसे में वो बातें दिमाग ताले जड़ रखे हैं, इसी बातों ने मान लें। और पौराणिकों से पूछ ले, बोले ठाक ही लाया था। और चिटली आंगली पर इसने ठा लिया कृष्ण ने। मैं चिटली आंगली पर तो 2 किलो ठा के दिखा देना, हम मान जाओगे यार, तेरी शर्म भाजरी है। और तू कम से कम बुद्धि से काम ले ले, परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है तेरे को। तो वो सुनाते ही और वो खड़े हो गए, और खड़े होते ही भ्रातृ प्रेम देखो। श्री रामचंद्र जी अपने अनुज से न्यू करने लगे, छोटे भ्राता से, भाई आपको कैसी पीड़ा हुई, कैसी वेदना हुई? तो उन्होंने बोला केवलम वर्णम वयम, मेरे को तो केवल घाव हुआ था, वेदना तो मेरे बड़े भाई को राम को हुई है, मेरे को मैंने वेदना का पता ही कौन लगा, मैं तो बेहोश हो गया। बेहोश आदमी ने कितना काट लो, बेहोशी करके नहीं जा, ऑपरेशन नहीं करे हैं डॉक्टर। तो देखो बड़ा भाई पूछता है भाई आपको कैसी वेदना हुई, और खुश हो गया, अब मेरा बाजू फिर ठीक हो गया।
और मेरा छोटा भाई। फिर ने बोला भाई पीड़ा तो मेरे बड़े भाई को ही है, मेरे को नहीं हुई। तो ये अगर दोनों चीजें, दोनों मंत्र अगर हम अपने जीवन में चरितार्थ कर ले, हमारे पूर्वजों ने चरितार्थ करे और हमारे सामने नमूना पेश कर दिया, और उनके स्वर्ग जैसे वातावरण रहता था। चाणक्य ने भी मिलती जुलती बात कही है। चाणक्य कहता है जिसका पिता आज्ञाकारी हो ना, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पितृभक्त हो और पत्नी आज्ञाकारिणी हो, और घर में संपन्नता हो, तो और कहीं जाकर के और स्वर्ग तलाश करने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग तो वहीं पर है। अब मैं रामोतार जी को कह रहा था, सरपंच साहब को, मान लीजिए 2 प्रकार के स्वर्ग हैं और आपने कोई भी मर्जा स्वर्ग ये लिखे हैं, ये लोक संप्रकालय कराया करें, ड्रामा ड्रूमा जब कराया करें, आशाया भी करें। ये नोला भाई जो भी भारत में मरे